नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज उत्तर प्रदेश उत्तराखंड और मैं हूं आपके साथ आयुष शतरांश। चलिए अब शुरुआत करते हैं फटाफट खबरों की। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड सीबीएसई ने मंगलवार को 10वीं और 12वीं परीक्षा की डेट शीट जारी कर दी। परीक्षाएं 4 मई से शुरू होंगी। 10वीं कक्षा की परीक्षा 7 जून को खत्म होगी। 12वीं की परीक्षा का समापन 10 जून को होगा। डेट शीट की घोषणा केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने की है। उन्होंने कहा है कि डेट शीट बनाते वक्त यह कोशिश की गई है कि विद्यार्थियों को 2 पेपर के बीच में अच्छा गैप मिल जाए ताकि उन्हें तैयारी में किसी तरह का तनाव महसूस ना हो। इस बार 12वीं कक्षा की परीक्षाएं 2 शिफ्ट में होंगी। सुबह की शिफ्ट का एग्जाम 10:30 बजे से 1:30 बजे तक चलेगा। दोपहर की शिफ्ट का एग्जाम 2:30 बजे से 5:30 बजे तक चलेगा। सीबीएसई ने कहा है कि परीक्षार्थियों को पेपर शुरू होने के निर्धारित समय से 15 मिनट पहले आंसर शीट दे दी जाएगी। धर्मांतरण अध्यादेश पर हाईकोर्ट में सुनवाई हुई। राज्य सरकार की तरफ से मांगा गया समय कोर्ट ने 24 फरवरी को फाइनल हियरिंग की दी तारीख। याचिका में धर्मांतरण अध्यादेश को रद्द करने की मांग की गई। धर्मांतरण कानून के दुरुपयोग की जताई गई है आशंका। सभी याचिकाओं की एक साथ की गई सुनवाई। राज्य सरकार की अर्जी सुप्रीम कोर्ट ने पहले ही कर दी है खारिज। सुप्रीम कोर्ट ने 25 जनवरी को राज्य सरकार की अर्जी कर दी थी खारिज। राज्य सरकार की ओर से दाखिल किया जा चुका है जवाबी हलफनामा। योगी सरकार के मंत्री और विधायक बनेंगे हाईटेक। सभी मंत्रियों को सिखाया गया पेपरलेस वर्क। अब सरकार के मंत्री करेंगे पेपरलेस काम। उत्तर प्रदेश के आदिवासी बच्चों को मिलेगा शिक्षा का नया आयाम। 4 जिलों में जल्द खुलेंगे एकलव्य स्कूल। योगी सरकार ने केंद्र सरकार को भेजा प्रस्ताव। किसानों का आंदोलन जारी। गाजीपुर बॉर्डर पर कड़े सुरक्षा के इंतजाम। दिल्ली पुलिस ने सड़क पर लगाई कीलें। मेरठ से मंगाई गई आर्मी की क्रेन। राकेश टिकैत ने बॉर्डर पर खाया खाना। बॉर्डर पर जमीन पर बैठकर खाया खाना। गरीब की रोटी तिजोरी में नहीं होगी कैद। मिर्जापुर वेब सीरीज से टीम की बड़ी मुश्किलें। पुलिस ने 7 लोगों को भेजा नोटिस। 15 दिन में सभी लोगों को देना है जवाब। मुरादाबाद में आजम खान अब्दुल्ला आजम कोर्ट में पेश। 2008 में दर्ज मामले में हुई आजम खान की पेशी। जयाप्रदा मामले की टिप्पणी पर भी पेशी। एमपी एमएलए स्पेशल कोर्ट में हुए पेश। कोर्ट में बनेगा 3 मामले में पिता पुत्र पर चार्ज। आगरा के हरी पर्वत थाने में हिंदूवादी कार्यकर्ता ने लव जिहाद के विरोध में जमकर प्रदर्शन किया है। कार्यकर्ताओं का आरोप था कि लव जिहाद के मामले पर पुलिस काम नहीं कर रही। पश्चिमी उत्तर प्रदेश आरएलडी और सक्रिय किसान मुद्दों को लेकर जयंत चौधरी करेंगे सभाएं। पश्चिमी यूपी में 10 सभाएं करेंगे जयंत। 5 से 18 फरवरी तक करेंगे सभाएं। शामली, अमरोहा, अलीगढ़, बुलंदशहर, मथुरा, आगरा, हाथरस में होंगी सभाएं। लखनऊ में फर्जी कॉल सेंटर गिरोह का पर्दाफाश। पुलिस ने अंतरराज्यीय 3 जालसाज किए गिरफ्तार। गो इंडिया नाम से चला रहे थे कॉल सेंटर। 4 शातिर जालसाजों से मिलकर बनाया गया था फेक कॉल सेंटर। बांदा में कथावाचक राम भद्राचार्य का बड़ा बयान। कहा टिकैत के कहने पर डकैत न बने किसान। किसानों को आंदोलन बंद करने की अपील। रामपुर में डायमंड आर्किड बिल्डिंग में लगी आग। आग बुझाने के लिए मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड। आग लगने के कारण तलाशने में जुटी पुलिस। फायर ब्रिगेड ने आग पर पाया काबू। सीतापुर में नहर में पलटी एम्बुलेंस। हादसे में सभी लोग बाल बाल बचे। गर्भवती महिलाओं को लेने जा रही थी एम्बुलेंस। क्रेन लगाकर एम्बुलेंस को नहर से निकाला गया बाहर। कोविड वैक्सीन के बारे में फैल रही भ्रांतियों को दूर करने के लिए कानपुर में कार्यशाला का आयोजन किया गया। कार्यशाला में आए जिला कार्यक्रम प्रबंधक, राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन अपर निदेशक चिकित्सा, मुख्य चिकित्सा अधिकारी ने मीडिया को संबोधित करते हुए कहा कोविड वैक्सीन पूरी तरह से सुरक्षित। बुलंदशहर में मारुति के सर्विस सेंटर में आग लग गई। सर्विस सेंटर की पेंट डिवीजन में आग लगी है। कंपनी के कर्मचारियों ने भागकर जान बचाई। फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने आग पर काबू पाया। गोंडा में पुलिस के सायरन से लोग परेशान हो रहे हैं। इसको लेकर के जिले के युवक ने गोंडा के कप्तान को एक लेटर लिखकर के मांग की है कि पुलिस रात 10 बजे से सुबह 4 बजे तक सायरन ना बजाए। लखनऊ की बीकेटी तहसील में एसडीएम सिटी लखनऊ की अध्यक्षता में संपूर्ण समाधान दिवस का आयोजन किया गया। इसमें फरियादी ओमकार ने अपनी 8 महीने की गुमशुदा बहन की फरियाद को लेकर एडीएम सिटी के सामने पहुंचा। इस पूरे मामले पर एडीएम सिटी ने पुलिस को कार्रवाई करने के निर्देश दिए। हरदोई में लोहे की रॉड से एक युवक पर हमला किया गया है। दबंगों के हमले से युवक की मौत हो गई है। ट्रैक्टर से गन्ना बाहर निकालने को लेकर के हुआ था विवाद। हरपालपुर थाना क्षेत्र के हड़हा गांव का मामला। बदायूं में एक महिला का उसके पड़ोसी युवक ने चाकू से उसके ऊपर हमला कर दिया। महिला के घरवालों का आरोप है कि युवक ने पहले महिला को तेजाब पिलाने की कोशिश भी की।
म्यांमार से सोमवार तड़के हुए तख्तापलट से कानपुर में भी हलचल हुई है। जैसे ही सूचना लोगों को मिली है, कानपुर के वरिष्ठ चिकित्सक डॉक्टर संतोष कुमार के मोबाइल पर एक कॉल आ रही है। दरअसल उनके बेटे सौरभ कुमार भारतीय विदेश सेवा में अधिकारी म्यांमार हुए भारत के राजदूत हैं। उनकी खैरियत जानने के लिए उनके शुभ चिंतक बेचैन हो गए। सपा नेता पिटाई के मामले में पुलिस ने करणी सेना के जिलाध्यक्ष देवेंद्र सिंह को पुलिस ने गिरफ्तार किया। कौशांबी में दो पक्षों में खूनी संघर्ष हो गया। इसमें महिला समेत 4 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। खूनी संघर्ष की सूचना जब पुलिस को मिली, मौके पर पहुंचकर सभी घायलों को अस्पताल में भर्ती करवाया गया। आरोपियों के खिलाफ मुकदमा दर्ज करके गिरफ्तारी के लिए पुलिस दबिश दे रही है। झाबुआ से कांग्रेस विधायक कांतिलाल भूरिया के बिगड़े बोल, राम के नाम पर भाजपा पर लगाया चंदाखोरी का आरोप। बोले, सुबह चंदा वसूल कर शाम को शराब पीते हैं भाजपा नेता। जौनपुर में सपा सभासद की गोली मारकर हत्या, 6 से ज्यादा बदमाशों ने वारदात को दिया अंजाम। हिस्ट्री शीटर था मृतक बाला यादव। वाराणसी में 50,000 की फिरौती को लेकर मासूम के अपहरण के बाद हत्या, परिजनों ने पुलिस पर लगाया लापरवाही का आरोप। पुलिस लाइन के पीछे मिला था बच्ची का शव। सहारनपुर में अवैध केमिकल गोदाम में गैस रिसाव से हड़कंप, लोगों को सांस लेने में दिक्कत। बलिया जिला कार्यालय में कल्पना चावला के कलाकृति सैंड आर्टिस्ट रूपेश ने रेत से बनाई कलाकृति, अंतरिक्ष में जाने वाली प्रथम महिला को श्रद्धांजलि। बलिया जिला अस्पताल की बड़ी लापरवाही आई सामने, इमरजेंसी वार्ड बना शराबियों का अड्डा। शाम होते ही डॉक्टर हो जाते हैं नदारत, जिला चिकित्सालय में मूक दर्शक बनी पुलिस। चौबेपुर का विकासखंड कार्यालय बना नशेबाजों का अड्डा, शाम होते ही खुलेआम सस्ती है नशेबाजों की मंडी। कार्यालय परिसर में चमन प्रकाश का खुलेआम शराब पीते वीडियो वायरल। बुलंदशहर पीएससी के जवानों पर बैरिकेडिंग तोड़कर चढ़ा कैंटर, पीएससी 38 बटालियन अलीगढ़ के 2 जवानों की मौत, हादसे में 2 जवान घायल। किसान आंदोलन को लेकर ड्यूटी पर तैनात थे जवान। बुलंदशहर हादसे पर सीएम योगी ने जताया दुख, अधिकारियों को हर संभव मदद करने के निर्देश। ट्रक चालक के खिलाफ एफआईआर भी दर्ज। लखनऊ में लॉ एंड ऑर्डर ज्वाइंट सीपी नवीन अरोड़ा का निरीक्षण, गोडंबा और मड़ियामा थाने का आकस्मिक निरीक्षण, थाने में रखे रजिस्टर और कागजातों की जांच। लखनऊ में डीएम अभिषेक प्रकाश के तहसीलदार और एसडीएम ने खिलाफ कार्रवाई, समाधान रजिस्टर में अनियमितता पाए जाने पर डीएम ने की कार्रवाई। गाजीपुर में सड़क सुरक्षा को लेकर के एआरटीओ और यातायात प्रभारी ने ऑटो संचालकों के साथ की बैठक में एआरटीओ राम सिंह और यातायात प्रभारी प्रवीण यादव ने सड़क सुरक्षा को लेकर ऑटो चालक को जागरूक किया। इस दौरान एआरटीओ राम सिंह ने बताया, सड़क सुरक्षा को लेकर शहरी इलाके में चलने वाले ऑटो संचालक को जागरूक करने का काम किया गया है। साथ ही इन लोगों को सड़क सुरक्षा नियम के बारे में भी बताया गया। वहीं उन्होंने जिले की जनता से अपील की है कि सड़क पर बम्पर लगी गाड़ियां दौड़ेंगी तो 5,000 का जुर्माना भी भरना होगा। लखनऊ की मोहनलालगंज तहसील में हो रहे संपूर्ण समाधान दिवस पर कई फरियादी जिलाधिकारी के सामने अपनी फरियाद को सुनाते हुए रो पड़े। हालांकि जिलाधिकारी अभिषेक प्रकाश ने फरियादियों की फरियाद पर अधिकारियों को त्वरित कार्रवाई करने के आदेश दिए। सीतापुर में संपूर्ण समाधान दिवस में बीएसए पर फूटा डीएम का गुस्सा, डीएम विशाल भारद्वाज ने बीएसए अजीत कुमार को जमकर लगाई फटकार। शिक्षकों की अनुपस्थिति पर बीएसए ने रोका था वेतन, डीएम ने जमकर लताड़ा, कहा आपका वेतन रोक दूं तो रोज मेरे सामने खड़े रहोगे। कुख्यात अपराधी विकास दुबे के भतीजे ने एक शॉपिंग मॉल में अपने साथियों के साथ मिलकर मारपीट और तोड़फोड़ की। इसके साथ ही भतीजे रुपयों से लूट कर मौके से फरार हो गया है। मारपीट की घटना सीसीटीवी में कैद हो गई। पीड़ित ने थाने में पुलिस को इसकी शिकायत दी। बांदा कोतवाल ने सभासद के साथ की बेरहमी, बिना वजह सभासद की हुई गिरफ्तारी, मानव अधिकार का हनन करने का आरोप, एसएसपी कोतवाल पर कार्रवाई करने की मांग। आगरा में पेड़ से लटका मिला युवक का शव, आत्महत्या किए जाने की आशंका, सूचना पाकर मौके पर पहुंची पुलिस और परिजन। ग्रेटर नोएडा में दबंगों ने ठेकेदार पर किया हमला, आधा दर्जन लाठी डंडों से ठेकेदार पर किया हमला। हमले में दबंग ने हवाई फायरिंग भी की, ठेकेदार को दबंगों ने जमकर पीटा। गाजियाबाद में शराब के नशे में धुत व्यक्ति का हंगामा, नशे में चूर व्यक्ति ने डिवाइडर पर चढ़ाई कार, खुद को पत्रकार बताते हुए व्यक्ति ने झाड़ा रौब। लखनऊ पुलिस ने पैदल गश्त करके लोगों को किया जागरूक, गश्त के दौरान वाहनों की हुई चेकिंग, अस्थायी अतिक्रमण पर सख्त हुई पुलिस। गोरखपुर में अनियंत्रित कार ने पेट्रोल टंकी में मारी ठोकर, स्थानीय लोगों ने कार चालक को पीटा, पुलिस ने पहुंचकर कार चालक को बचाया। सीतापुर में पट्टा टूटने से नेशनल हाईवे पर गन्ना लदा ओवरलोड ट्रक पलट गया। हादसे में हालांकि कोई हताहत नहीं हुआ, चालक भी सुरक्षित।
रायबरेली में लखनऊ प्रयागराज हाईवे पर कार और ट्रक की भीषण टक्कर हो गई। टक्कर होने से कार सवार 3 लोगों के मौके पर ही मौत हो गई। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। बताया जा रहा है कि मरने वालों में एक झारखंड और 2 उत्तराखंड के रहने वाले थे। लखनऊ के विभूतिखंड अंतर्गत समिट बिल्डिंग में माईबार में हुई मारपीट के मामले में पुलिस ने 3 एफआईआर दर्ज की है। मामले में लापरवाही बरतने वाले 10 बाउंसर को शांति भंग में चालान किया गया। मेरठ में शिक्षा के मंदिर में शर्मनाक करतूत। प्राइमरी के सहायक शिक्षक ने प्रिंसिपल को जमकर पीटा। सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है पिटाई का वीडियो। भदोही जिले में अगरबत्ती की फैक्ट्री में शॉर्ट सर्किट होने से भीषण आग लगी। आग लगने की वजह से फैक्ट्री में लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। बिजनौर में शॉर्ट सर्किट से गैरेज में लगी आग। 4 कार जलकर हुई राख। गैरेज मालिक लाखों का हुआ नुकसान। अलीगढ़ में गोबर डालने गई किशोरी को 3 युवक खेत में खींच ले गए और उसके साथ दुष्कर्म किया है। मामले में परिजनों ने पुलिस को सूचना दी है। जांच में पुलिस जुटी। उत्तराखंड में मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल की बैठक। कुंभ मेला 2021 के लिए भारत सरकार ने सीएम को किया अधिकृत। जल्द जारी होगी महाकुंभ को लेकर एसओपी। जल जीवन मिशन में 97 पदों पर बनी सहमति। आपात सेवा अधीनस्थ अधिकारी हुए संशोधन। कर्मचारी सेवा नियमावली में 2 संशोधन। उत्तराखंड विधानसभा का बजट सत्र ग्रीष्मकालीन राजधानी गैरसैंण में 1 मार्च से 10 मार्च तक होगा। 4 मार्च को गैरसैंण में बजट होगा पेश। देहरादून में मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत पहुंचे गांधी शताब्दी नेत्र चिकित्सालय। नवीन आईसीयू का किया लोकार्पण। 71 एम्बुलेंस को दिखाई हरी झंडी। जनता को मिल पाएगी बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं। स्वर्णिम विजय मशाल रुड़की छावनी बीजी सेंटर हेडक्वार्टर पहुंची है, जहां पर बेहद गर्मजोशी के साथ मशाल का सैन्य अफसरों और जवानों ने स्वागत किया। दरअसल 16 दिसंबर को दिल्ली स्थित नेशनल वॉर मेमोरियल में शहीदों को श्रद्धांजलि देने के बाद पीएम नरेंद्र मोदी ने स्वर्णिम विजय मशाल को रवाना किया। प्रदेश के उच्च शिक्षा राज्य मंत्री बहादुर सिंह बिष्ट ने कहा कि उच्च शिक्षा सरकार शिक्षा के प्रति बेहतर काम करने जा रही है। पिछले 4 सालों में सरकार ने सबसे पहले उत्तराखंड के हर महाविद्यालय को प्राचार्य दिए। हरिद्वार जिले के सीमांत गांव बोगावाला में एक युवा किसान प्रधानमंत्री के सपने को खेत खलियान में धरातल पर उतारने के लिए जी जान से लगा है। किसान कई वर्षों से बंजर जमीन पर शिमला मिर्च और गेहूं की फसल को लगाकर जबरदस्त मुनाफा कमा रहा है। कृषि मंत्री सुबोध उनियाल ने मशरूम के सेमी ऑटोमेटेड स्वदेशी निर्मित प्लांट का उद्घाटन किया है। कृषि मंत्री ने कृषि सेस और नई कृषि नीति को किसानों के हित में बताया। उत्तराखंड सरकार का दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री शादाब शम्स काशीपुर की पीडब्ल्यूडी गेस्ट हाउस पहुंचे, जहां भाजपा कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। राज्य मंत्री ने कांग्रेस और भाजपा सरकार के कार्यकाल में हुए विकास कार्यों को लेकर कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारियों को खुले मंच पर आकर के ब्यौरा प्रस्तुत करने की बात कही। प्रदेश सरकार के द्वारा किए जा रहे विकास कार्यों को लेकर के पार्टी कार्यकर्ताओं को जन जन तक पहुंचाने की बात कही। इस दौरान उन्होंने कहा, प्रधानमंत्री क्रियान्वयन कार्यान्वयन समिति के करोड़ों रुपए विकास कार्य उधम सिंह नगर में किए गए। पौड़ी में भालू ने हमला करके एक महिला को गंभीर रूप से घायल कर दिया है। महिला को जिला चिकित्सालय पौड़ी में भर्ती करवाया गया है, जहां पर डॉक्टरों ने महिला की हालत को देखते हुए उसको एम्स ऋषिकेश के लिए रेफर किया। उत्तराखंड में पहाड़ से लेकर मैदान तक ठंड से लोग कांप रहे हैं। पाले और कोहरे ने लोगों की मुसीबत को बढ़ा दिया है। ठंड के कारण लोग घरों में दुबकने को मजबूर। मौसम विभाग की माने तो अगले 2 से 3 दिन में एक बार फिर से ऊंचाई वाले पहाड़ी क्षेत्रों में बर्फबारी बारिश होने की संभावना, लेकिन पहाड़ों की रानी मसूरी में अभी तक बर्फबारी के दीदार नहीं। 4 फरवरी को पीएम मोदी करेंगे चौरा चौरी शताब्दी महोत्सव का शुभारंभ। चौरा चौरी कांड पर डाक टिकट होगा जारी। शहीद स्मारक स्थल को सजाने संवारने का काम जारी। 3 कृषि कानून के खिलाफ चल रहे किसानों के आंदोलन के मुद्दे पर कई विपक्षी दलों के द्वारा राज्यसभा में स्थगन प्रस्ताव दिया गया। भारतीय जनता पार्टी के सांसद जीवेल नरसिम्हा राव ने राज्यसभा में शून्यकाल पर नोटिस दिया और आंध्र प्रदेश में हिंदू मंदिर पर हुए हमले के आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग रखी। राज्यसभा में सभापति वेंकैया नायडू ने कहा कि कृषि कानून पर पहले ही चर्चा हो चुकी है, इसलिए अब उसकी जरूरत नहीं है। उन्होंने कहा कि अगर आप चाहें तो आपके सामने चर्चा का रिकॉर्ड रखा जा सकता है। वेंकैया नायडू ने कहा कि किसान आंदोलन पर आज नहीं बुधवार को चर्चा होगी, क्योंकि परंपरा के हिसाब से पहले चर्चा लोकसभा में शुरू होगी। किसान आंदोलन को लेकर विपक्षी दलों ने सदन में कृषि कानून को वापस लेने की मांग की। विपक्ष के हंगामे के बीच राज्यसभा में सदन की कार्रवाई को 3 बार स्थगित करना पड़ा। हंगामे के बीच सदन की कार्रवाई को बुधवार 9 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया गया। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह मंगलवार को बेंगलुरु पहुंचे, जहां पर उन्होंने हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड के दूसरे एलसीए के प्रोडक्शन लाइन का उद्घाटन किया।
डील के तहत वायुसेना को तेजस एलसीए की डिलीवरी मार्च 2024 में शुरू होगी। इस मौके पर रक्षा मंत्री ने कहा कि हम कब तक देश की सुरक्षा के लिए दूसरे देश पर निर्भर रहेंगे। हम सभी का ये संकल्प है, जो भी बनाना होगा उसे खुद बनाने की कोशिश करें। 26 जनवरी को ही किसान रैली के दौरान हिंसा तोड़फोड़, राष्ट्रीय ध्वज के अपमान के मामले में सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट में 3 फरवरी को होगी सुनवाई। पूर्व राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सीनेट के द्वारा उनके खिलाफ शुरू किए जाने वाले महाभियोग मामले में सुनवाई के लिए अपनी कानूनी टीम की घोषणा की है। यह सुनवाई 8 फरवरी से शुरू होगी। कोरोना महामारी के कारण लगभग साल भर से खेल गतिविधियों ठप होने का असर खेल बजट पर भी है। 2021-22 के बजट में खेल युवा कार्य मंत्रालय को 2596.14 करोड़ रुपए आवंटित किए गए हैं, जो कि पिछले वर्ष के मूल आवंटन 230.78 करोड़ रुपए कम। भारतीय खिलाड़ियों ने चेन्नई में 6 दिन का क्वारंटीन पूरा कर लिया। इसके साथ ही सभी खिलाड़ियों की कोरोना रिपोर्ट नेगेटिव आई है। खिलाड़ियों का 3 बार कोरोना का टेस्ट किया गया है। राहत की बात रही है कि सभी के रिपोर्ट नेगेटिव आई। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के सत्र के लिए नीलामी इस महीने की 18 तारीख को चेन्नई में होगी। कोरोना महामारी के कारण 2020 में आईपीएल का आयोजन संयुक्त अरब अमीरात में हुआ। विकी कौशल अपकमिंग फिल्म की शूटिंग के लिए मध्य प्रदेश के महेश्वर आने वाले हैं। एक्ट्रेस मानुषी छिल्लर भी उनके साथ होंगे। अमृता अरोड़ा के जन्मदिन पर मलाइका ने फोटो शेयर की है। इसमें मलाइका अपने दोस्त करीना कपूर, करिश्मा कपूर, नताशा पूनावाला के साथ खास अंदाज में बर्थडे पार्टी एंजॉय करती हुई नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस सारा अली खान ने हाल ही में फोटोशूट करवाया। इसकी तस्वीरें एक्ट्रेस ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर साझा की। इन तस्वीरों में सारा अली खान रात के अंधेरे में सड़क पर फोटो शूट करवाती हुई नजर आई। बॉलीवुड एक्ट्रेस अनुष्का शर्मा, क्रिकेटर विराट कोहली ने सोमवार को अपनी बेटी के नाम की घोषणा की है। उसका नाम वामिका रखा है। इंडियन क्लासिकल म्यूजिक और डांस का 4 महीने का सबसे बड़ा डिजिटल फंड रेजर फेस्टिवल स्वरा सम्राट फेस्टिवल 2021 जल्द ही समाप्त होने वाला है। यह 28 फरवरी 2021 को अपने आखिरी शानदार परफॉर्मेंस के साथ संपन्न होगा। टाइगर श्रॉफ की मॉम आयशा श्रॉफ अपनी फिटनेस को लेकर के मशहूर हैं। हाल ही में आयशा श्रॉफ ने अपने इंस्टाग्राम अकाउंट से एक वीडियो पोस्ट किया। इस वीडियो में आयशा स्विमिंग पूल में छलांग लगाती हुई नजर आई।